नमस्कार, आप सब देख रहे हैं टाइम्स ऑन अयोध्या टीवी। मैं हूं भानु प्रताप। अभी हमारी मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में है, जैसे में हम हरंटिंग क्षेत्र में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा बड़े ज़ोरों से है। पूरे भारतवर्ष में मिल्कीपुर की चर्चा हो रही है। ऐसे हम पिछली बहुत सी वीडियो बना चुके हैं। मिल्कीपुर जगह जगह पे जाके, चौराहे पे जाकर, कह लीजिए कुचेरा बाजार, इनायत नगर, ऐसे हम बहुत चौराहे पे गए और लोगों की राय ली कि यहाँ कौन सी पार्टी का माहौल है और क्या क्या चल रहा है, यहाँ क्या चुनावी माहौल है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे। हरंटिंग क्षेत्र में हमें कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पे चाय की दुकान है और ऐसे में कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे, मिल्कीपुर उपचुनाव चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। तो जी दादा, आपका नाम? जीएन मिश्रा। जी, हम ये जानना चाहेंगे आपके क्षेत्र में क्या माहौल बनता दिख रहा है? भाजपा का। तो भाजपा से कौन सा कैंडिडेट, अभी तो देखिए यहाँ से कैंडिडेट भी घोषित नहीं किया गया है। जो भी कैंडिडेट होगा वही, बाकी भाजपा सिवाय कोई नहीं। भाजपा सिवाय कोई नहीं। सपा वाले तो बोल रहे हैं यहाँ हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। 1 लाख वोटों से वो खटाखट में जीतते हैं। खटाखट में जीतते हैं। वो खटाखट जहाँ नोट बांटेंगे वहीं जीतेंगे। वैसे ये बताइए, आप लोग किसको लाइक कर रहे हैं? भाजपा से कौन सा चेहरा उतारा जाए तो लाइक करते हैं आप? अब जो भी क्षेत्रीय नेता हो, जो ग्रामीण को भी देखे। तो एक बार खड़े हो जाइए दादाजी। जैसा हम ये जानना चाहेंगे, इस समय जैसे कि सपा ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ घोषित कर दिया है। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतार दिया है और बसपा ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया है। लेकिन भाजपा से क्यों देरी हो रही कैंडिडेट घोषित करने में? अब ये तो भाजपा जानेगी। यहाँ ये भी कहा जा रहा है जैसे कि बाबा गोरखनाथ को पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो लोगों की चर्चा है कि हो सकता है कि अब की बार बीजेपी कोई नया चेहरा उतारने की फिराक में हो। वो भी क्षेत्रीय नेता हो, उसको सपोर्ट किया जाए। अभी हम जैसे कुचेरा बाजार और आगे गए, हम लोग पहले वीडियो बना रहे हैं लगातार, तो लोगों की चर्चाएं बड़ी तेज़ी से है। उधर के लोग ज़्यादातर चंद्रभानु पासवान को मांग रहे हैं नया चेहरा बीजेपी से। कोई भी आए क्षेत्रीय हो, हमारा कहना यही है। और सपा के गढ़ में गए तो सपा वाले बोलते हैं कि अयोध्या में कोई मिल्कीपुर में कोई विकास ही नहीं हुआ। हमने कहा विधायक तो मौके पर अवधेश प्रसाद ही थे वहाँ पे। विकास क्या करेंगे? वो अपना घर भरेंगे। भदरसा में देख लीजिए अवधेश प्रताप को। भदरसा में यहाँ कौन सा अवधेश प्रताप? अब तो वर्तमान में सांसद बन गए। अयोध्या की सीट बीजेपी हार गई और वो अवधेश प्रसाद जीत गए वहाँ से। वो जीत गए, वो खटाखट में यहाँ जीत गए हैं। खटाखट में जीत गए? कैसे खटाखट में? खटाखट में यहाँ ऐसे जीत गए जो सबको लालच दिखा दिए 8,500 रुपये का। 8,500। तो अयोध्या में देखिए बीजेपी, लल्लू सिंह वहाँ चेहरे थे, वो हार गए। लल्लू सिंह एक हमारे काट के पुतले थे, कभी भी क्षेत्र में नहीं आए। यही वजह थी भाजपा की हारने की। अगर वहाँ नया चेहरा होता तो वो जीत जाता। तो यही तो समीकरण आपके मिल्कीपुर में भी होने वाला है। अगर लोगों का कहना है, अगर बाबा गोरखनाथ टिकट दिया जाता है बीजेपी से तो बीजेपी के चांस कम है। अगर कोई नया चेहरा दिया जाता है तो उसमें देखिए, हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता हो। तो आप लाइक करते हैं? बिल्कुल। और क्या माहौल चुनावी गणित क्या कहता है? चुनावी गणित यही कहता है भाजपा जाएगी आगे। जी। और कुछ लोगों चर्चा करेंगे। ऐसे में अभी हमारे कुछ यहाँ से बहुत लोग हैं जो कि आज हम एक दुकान पर आए हुए हैं। ऐसे में चर्चा चल रही है। ऐसे में एक जन से और चर्चा करेंगे। जी, आपका नाम? मनोज पांडे। आप हरंटिंग के निवासी हैं मिल्कीपुर? जी, पारा टाटू। तो ये बताइए, अभी आपके क्षेत्र में क्या माहौल बनता दिख रहा है? हमारे क्षेत्र में भैया योगी मोदी जी हैं बस। योगी मोदी जी हैं? जी बस। हम लगातार, हमारी चुनावी कवरेज चल रही है इस समय, हम लगातार आपके क्षेत्र मिल्कीपुर में चौराहे पे जाकर चर्चा कर रहे हैं। कहीं पर सपा का पलड़ा भारी बनता दिख रहा है, कहीं भाजपा का बनता दिख रहा है। देखिए, ये उनकी सोच है। यहाँ सिर्फ भाजपा ही भाजपा है, योगी है मोदी हैं बस। लेकिन सपा वाले कह रहे हैं कि नहीं, अब की बार तो हम 50,000 वोटों से जीतेंगे। वो उनकी सोच है ना। अच्छा, वो ऐसे कहते रहेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ योगी मोदी जी। अच्छा, ये बताइए, इसके पहले जब अवधेश प्रसाद यहाँ पे विधायक थे, अब वर्तमान में सांसद बन गए, तो क्या मिल्कीपुर में क्या विकास किए? विकास कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नाम का विकास हुआ है बस। अच्छा, और वैसे तो हमने मिल्कीपुर में हम कई चौराहे पे गए, हमने चर्चा की, क्या राजा का बेटा राजा बनेगा? एक ही घर में विधायकी और सांसदी? ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा चाहती है, जिसके पास 2 पद जाता है समझ लीजिए बहुत गड़बड़ हो जाता है। जाएगा नहीं पद। अच्छा, यहाँ से योगी जी जीतेंगे बस। योगी जी जीतेंगे तो, लेकिन अभी कैंडिडेट नहीं घोषित हुआ यहाँ पे। नहीं, देखिए सोच समझ को अपना कैंडिडेट देंगे, चाहे जिसको देंगे, वोट योगी और मोदी के नाम से ही जाएगा। वोट योगी और मोदी के नाम से जी, चाहे जो हो।
आप लोग कितना पसंद करते हैं बीजेपी से? बीजेपी से मौके तो हम लोग इस समय गोरखनाथ को ही पसंद। बाबा गोरखनाथ को? जी। यानी आपके यहाँ बाबा गोरखनाथ ज़्यादा लाइक करते जी हैं? 100% वही आएंगे भी। वही आएंगे भी? जी जी जी। लेकिन और भी क्षेत्रों में गए, वहाँ पे लोग नहीं पसंद कर रहे बाबा देखिए ऐसा है कि जो यहाँ 5 साल अपना कार्यकाल कर चुका है विधायक बन के, उसको वैसे 30-40 हज़ार वोट मिल रहे हैं। उसको तो वैसे ही मिल रहे हैं। वैसे मिल रहे हैं। नया कैंडिडेट अगर चेहरा दे के जो है अपने आप को परेशान वो करेंगे फालतू। इसका मतलब यह है कि बाबा गोरखनाथ यहाँ? जी जी, बाबा गोरखनाथ, योगी मोदी। योगी मोदी। ऐसे में हम लगातार चुनावी कवरेज कर रहे हैं, ऐसे में और कुछ भाई साहब हैं, इनसे मिलेंगे और लगातार हम बैठे हैं। एक भाई साहब हमारे पास और हैं जो कि दुकान चलाते हैं। तो भाई साहब जानना चाहेंगे क्या माहौल बनता दिख रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल भैया बीजेपी का है। बीजेपी का कैसा माहौल बन रहा है? बीजेपी बहुत पॉजिटिव माहौल है। कैसे पॉजिटिव माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। पिछली बार 10-20 हज़ार वोटों से जीते थे, अब की बार और ज़्यादा संख्या से जीत रहे हैं। कितनी संख्या जीतेंगे? कम से कम 50,000। 50,000? यही तो सपा वाले भी कह रहे हैं कि 50,000 वोटों तो जीतेंगे। सपा वाले जीतेंगे भाई, जो सपा वाला है सपा वाला कहेगा, हम भाजपा वाले हम देखिए, भाजपा। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया है और अब की बार तो बसपा ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया उपचुनाव में। उतारा है, लेकिन क्योंकि इस समय आपको पता होगा पूरे भारतवर्ष में उपचुनाव की चर्चा, मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा बहुत जोरों से है, क्योंकि ये अयोध्या की सीट होने के नाते बहुत अहम सीट मानी जा रही है। जी, बहुत हॉट सीट है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी का पलड़ा भारी है। जी जी बिल्कुल। तो आपके क्षेत्र की जनता, आप तो जाते होंगे, मिलते होंगे लोगों से, क्या माहौल, मतलब बीजेपी का ही माहौल बन रहा है? माहौल बीजेपी का है। हम लोग तो सुनते हैं, दुकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, दुकान के ग्राहक आते होंगे। हाँ। अभी देखिए भैया दुकान भी चलाते हैं और डेयरी भी चलाते हैं और हम इस दुकान पर आए हैं। इनका कहना है कि बीजेपी का माहौल बनता दिख रहा है। तो ये बताइए, कोई चेहरा आप लोग लाइक कर रहे हैं यहाँ? गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ? जी जी। आप लोग के आपके क्षेत्र में बाबा गोरखनाथ की बड़ी चर्चा हो रही है, इसका मतलब ये बताइए। और जब पीछे हम लोग गए, इनायत नगर साइड गए, वहाँ पे हमने वीडियो बनाया, लेकिन वहाँ चंद्रभानु पासवान को लोग पसंद कर रहे हैं। आज तक हम देखे ही नहीं है उनको देखे ही नहीं है? नहीं, वो तो कह रहे हैं चंद्रभानु पासवान हमारे सुख दुख में आते हैं। नहीं, हमारे यहाँ नहीं आते। आपके यहाँ नहीं आते? बाबा गोरखनाथ आते हैं आपके? जी जी, बराबर आते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ क्षेत्रों में नया चेहरा लोग चाहते हैं और आप पूर्व विधायक जो कि बाबा गोरखनाथ यहाँ रह चुके हैं उनको चाहते हैं। अब हर आदमी का अलग अलग माइंडसेट है भाई, कोई चंद्रभानु पासवान को लाइक कर रहा है, कोई बाबा गोरखनाथ को कर रहा है। हम लोग जुड़े हैं पहले से, इसलिए बाबा गोरखनाथ को लाइक कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है जो बीजेपी कैंडिडेट घोषित करने में टाइम क्यों लगा रही है? अब ये चीज़ें तो पार्टी वाले बता सकते हैं। पार्टी वाले बता जी सकते जी, वो अंदर। और देखिए, सपा ने और भाजपा ने दोनों ने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने कर दिया है, सॉरी, भाजपा ने, सपा और बसपा ने कैंडिडेट अपना घोषित कर दिया है। तो वही मंथन चल रहा है भाजपा वालों में। पार्टी जैसा विचार करेगी अच्छा, कि किसको उतारा जाए किसको नहीं, वैसे बाबा गोरखनाथ जी को टिकट दिया जाए, बहुत बढ़िया रहेगा रिस्पॉन्स। बाबा गोरखनाथ टिकट जीता जीत जाती है। जी बिल्कुल जीतेगी। ऐसे में हमारी लगातार कवरेज चल रही है, ऐसे में और कुछ लोगों से जानेंगे। और इसमें एक बाबा जी दिख रहे हैं। बाबा जी, आपसे जानेंगे इस समय क्या चुनावी माहौल चल रहा है? भैया नहीं, कुछ भी आपकी जो सोच हो वो बताइए। जो भी लड़ेगा सपा से लड़ेगा यहाँ। सपा से लड़ेगा? हाँ। सपा का पलड़ा भारी दिख रहा है? हाँ, अभी भारी है। भारी है? अच्छा, तो यहाँ के कुछ लोग मिले हमको, भाजपा का पलड़ा दिख रहे हैं भारी है। वो मजबूरी हमारी है भाजपा को वोट देने के लिए। मजबूरी कैसी है बताइए तो? हम परेशान हैं और क्या। हम अच्छा, सपा किससे परेशान हैं? सपा से परेशान है, भाजपा से परेशान है। कोई भाजपा वाला आया यहाँ कोई काम करने के लिए? अच्छा, और सब तो कह रहे हैं बहुत तगड़ा विकास हो अरे रहा है तगड़ा अयोध्या क्या में। विकास है, क्या विकास है, हमको नहीं कह पड़ता। यही तमाम जानवर चल रहे हैं। यानी सबसे बड़ी पशुओं को लेकर समस्या है। समस्या और भी कोई समस्या बताइए, भाजपा ने क्या किया हम लोगों के साथ? अरे अयोध्या में मंदिर बनवाया। अरे अयोध्या में मंदिर बनवाया, फैजाबाद में मंदिर बनवाया, वहाँ बनारस में अभी लड़ रहे हैं। मंदिर बनवाने से क्या होता है? अच्छा, क्या किया भाजपा पार्टी ने? भाजपा के वोटरों के लिए क्या किया? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका, चाहे विकास किए चाहे विनाश कहिए। हम लोगों के लिए क्या किया? आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहें, क्या बताएं क्या चाहें? हमारे चाहने से कुछ होगा? कोई आए हमसे पूछ ले क्या चाहते हैं? अरे तो कुछ तो बताएंगे तभी तो आपकी आवाज़ वहाँ तक जाएगी। भाई हमसे व्यक्तिगत जब संपर्क कोई नहीं करता तो हम क्या कहें किसी को? सड़क पे लोग झंडा लिए टहल रहे हैं, भाजपा जीत जाएगी, सपा जीत जाएगी। नहीं, जैसे इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल हमारी भी इच्छा जहाँ होगी वोट दे देंगे। हमारी मजबूरी यहाँ सपा और भाजपा का पलड़ा जो है, दोनों की लड़ाई है और हम लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं? हाँ, उसी में हम जूझ रहे हैं। हमारी मजबूरी, भाजपा के लोग कहाँ जाएं? राहुल कांग्रेस खा लिया, बसपा कोई कैंडिडेट नहीं है और जगबार के भाजपा को वोट दे देंगे चाहे। लड़ाई सपा भाजपा में है? हाँ, लड़ाई सपा भाजपा में है और किसी में नहीं है। और किसी में नहीं। अब आप जीतेगा 10-20 हज़ार वोट से जीत जाए, ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं रहेगा जीतने में? अंतर नहीं रहेगा।
जैसे कि हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और ऐसे में हम चर्चाएं चल रही हैं डेली, और इस समय चुनावी माहौल चल रहा है पूरे मिल्कीपुर उपचुनाव में। जैसे दादा से बात की, ऐसे में और लोगों से हम जानकारी ले रहे हैं लगातार। मैं ये कहना चाहता हूँ जीएन मिश्रा कि योगी और मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपनी ये फौज को बटोर लें। फौज को बटोर ले, हाँ, जो ये यानी लाइक तो आप भाजपा को करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी गाय और बछड़े में। गाय और बछड़े। ये तो हमने आपके मिल्कीपुर में हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव पे, हर व्यक्ति का यही कहना है इस समय सबसे बड़ी पशुओं को लेकर समस्या, फसल बर्बाद हो जा रही है। कोई भी फसल, हर घर से आदमी रात दिन उसमें उकरेगा, खेत रखाएगा तो अपना परिवार क्या चलाएगा? परिवार क्या चलाएगा? ऐसे में सरकार दावा तो करती है हम गौशालाएं खोल रहे हैं, गौशालाएं खोल रहे हैं। गौशाला वाले खा लिए हैं गाय को, यहाँ गाय मर रही हैं गौशाले में। गाय मर रही, कोई आता है देखने के लिए? क्यों? उसके लिए तो सारा विभाग है, हर चीज है। विभाग नहीं आता है, कोई विभाग नहीं आता, और जो विभाग आता है नोट ले। तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? किसको कंप्लेंट करें? कंप्लेंट विभाग में कंप्लेन करिए। थैले में चली जाती है, गरीब आदमी के थैले में चली जाती है कंप्लेंट। तो यानी एक तरफ आप लोग बीजेपी का समर्थन भी करते हैं और दूसरी तरफ परेशानी भी ये है कि पशु को लेकर सबसे बड़ी पशु क्यों है? अगर योगी मोदी को आगे भी वोट लेना है सबरण, तो ये अपना ये फौज जितनी छोड़वाए हुए हैं उसको बंद करें। यानी आपका कहना है कि ये जो पशु रोडों पे चल रहे, रोडों पे घूम रही हैं, इन पकड़ें या बंद कराएं? बंद कराएं। या हर व्यक्ति का जनगणना करा करके कितनी, किसके पास गाय है, किसके पास गोरू है, बकरी है, उसको जनगणना करा के उसके हवाले करें। जी जी। ऐसे में हमारी चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं और हम मिल्कीपुर उपचुनाव जैसा चल रही है हमारी, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पशुओं को लेकर सबसे बड़ी समस्या आ रही है। यहाँ पे पशु को लेकर सबसे बड़ी समस्या, लोगों का कहना है कि पशु जो है सबसे बड़ी समस्या का सबक बना हुआ है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में हम लगातार बने हुए चुनावी कवरेज में, ऐसे में दादा से और ये सुर्ती मल रहे हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या माहौल बनता दिख रहा है दादाजी आपके यहाँ? किस चीज़ का चुनावी माहौल आपके यहाँ सपा है भाजपा? हम तो खुला खुल भाजपा है। भाजपा खुला खुल? किन कारणों पे हैं? किन कारणों पे भाजपा? अच्छाई के कारणों पे। अच्छाई क्या क्या है? अरे बहुत कुछ कर दिया है। क्या कर दिया? अरे सड़क देख लो, अयोध्या देख लो, सब कुछ बनवा दिया है, मगर पर यही एक चीज़ गलत कर दिया है। यानी आपका कहना है विकास के मामले में मंदिर बनवा दिया, सड़क बनवा दिया, सब कुछ बढ़िया है इनका कहना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या योगी सरकार में पशुओं को लेकर है। अगर सरकार पशु के लिए कोई व्यवस्था करती है तो सरकार 100% यहाँ से जीतेगी, यही कहना है आपका? हाँ, यही कहना है। उनको अपने अधिकारी को समझा बुझा दे, ढंग से काम कराएं, जो वहाँ से पैसा आता है उसका सही यूज। सरकार तो पैसा देती है, सरकार कहने का मतलब पशु के लिए पशुशाला भी खोली जा रही है। हाँ, तो पशुशाला खोली जा रही, किसकी वजह से खोली जा रही? वहाँ खाना नहीं पाएंगे, पानी नहीं पाएगा जानवर, और यहाँ से अगर किसान लेके भी जाता है तो 1000 रुपया लेते हैं, 2000 रुपया ले लेते हैं पशु। कौन लेता है? गौशाले पे क्यों लेते हैं? वो तो अधिकार नहीं है लेने का। अरे अधिकार का नहीं, जब हम गाय लेके जाएंगे तो 2000 लेंगे और बछड़ा लेंगे। आप लोग क्यों नहीं कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? किसके पास जाएंगे? कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई सुनवाई नहीं करता है। कहती थी सरकार की आप कोई भी दिक्कत हो आपका सब नंबर बनाया, टोल फ्री नंबर। ये इतना जानकारी होती तो क्या करें, अनपढ़ गंवार है जी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या पशु को लेकर है, जैसा बता रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पशु को लेकर आ रही है कि भाजपा सरकार का समर्थन तो लोग करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पशु जो है रोडों पे घूम रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं पशु। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या पशु को लेकर है। अगर इसके लिए कोई व्यवस्था की जाती है, सोए ना घरे मिलल सारे सामान सोई थी, कीड़ा खाए ले, बीछी खाए ले, ऐसा काने भेड़ा है, ऐसा उधर आना है, उन्होंने चबक लिए, काहे में न वही बाल बच्चे सब भूखन मरे ला गए हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। नहीं, भाजपा तो अच्छा ही हमारे लिए राम मंदिर पे किया है, हम तो राम और राम पे रहेंगे, वहाँ पे राम और राम पे रहेंगे। हाँ। लेकिन एक तरफ तो आप जैसे विरोध जता रहे हैं। हाँ, तो इसको जनगणना करा देना, कहने गाय बच्चे जो छोड़ रहे हैं, दूध माठा खा रहे हैं, बांध रहे हैं, उसके बाद लगा के छोड़ देंगे, बांध लेंगे। इनके लिए जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? इनके लिए जनगणना कराना चाहिए। लेकिन ये बताइए आपके क्षेत्र में पशुशाला है कि नहीं? है। वहाँ गाय रखी गई है? बने नहीं है। बने नहीं है और क्या? तो आप तो कह रहे हैं पशुशाला है। अरे पशुशाला है, वहाँ खजुराड़ के पास में है, कोछा बाजार के आगे है। आपके ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में अभी चालू ही नहीं हुआ है। बनना ही नहीं चालू हुआ? बना ही है। बजट पास हुआ, बजट सब पास हो गया है। तो बना क्यों नहीं?
अब उसको हम कारण नहीं बता पाएंगे। ऐसे में लगातार बने हुए हैं चुनावी कवरेज पे। ऐसे में एक दादा से और जानकारी ले रहे हैं लगातार। क्या कहना है दादाजी, आप बताइए। ये सरकार काम नहीं है। हमारे गाय अगर बिसक गई, उन्होंने छोड़ दिया सड़क पे, सरकार क्या करेगी? क्या पशुशाला में कट नहीं रहे हैं? आखिर कटने के लिए तो हम बवाल हुआ। वहाँ से ले जाते हैं 50,000 दिया दरोगा को, अपना 2 लाख लिया जेब में रखा। जहाँ लोग पैसा दे के जाते थे वहाँ फ्री अपना कट रहे हैं। क्या कट नहीं रहे हैं? खेत खाए तो किसान का, जो 200-400 रुपया बेचने में मिलता था वो किसान की जा रहा है। सरकार क्या गया? सरकार तो कागज़ पे विकास कर रही है। कागज़ पे सारा विकास है। दूसरी बात, मिल्कीपुर क्षेत्र ऐसा है जो सपा और भाजपा में बढ़ चुका है। हाँ, यहाँ अहिरबाद समझे और ब्राह्मणबाद, ये दोनों लड़ रहे हैं। इसको बंद कीजिए तो हम बताएं भाई, व्यक्तिगत अपनी समस्या हम बताएं। नहीं, जो भी आप बोलना अपनी बात रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी मजबूरी है, हम भाजपा छोड़ के कहाँ जाएं? मजबूरी है। आप मजबूरी है क्योंकि सपा को हराना चाहते हैं, लेकिन हराने वाला कोई है नहीं। राहुल ने कांग्रेस खा लिया, बसपा में कोई दम नहीं है और कोई पार्टी ऐसे आ नहीं रही है, तो अब कहाँ जाएं हम? हमारी मजबूरी, भाजपा को वोट दे देंगे। रहा जीतने हारने की बात, अगर जीतेगी भी भाजपा तो 2-4 हज़ार वोट से भले जीत जाए, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है हमको। मतलब इसका मतलब जो लोग कह रहे हैं, चर्चाएं चल रही 50,000 वोटों जीतने की, की बात है। 2-4 हज़ार वोटों। हाँ बस, चाहे सपा जीते चाहे भाजपा जीते, 2-4 हज़ार वोटों का ही अंतर 2-4 हज़ार का अंतर रहेगा। बहुत बड़ा अंतर नहीं। बहुत बड़ा अंतर नहीं रहेगा। तो ऐसे में मिल्कीपुर का चुनावी गणित यही कह रहा है, पलड़ा भारी है मगर कुछ कहा नहीं जा सकता, सपा जीतेगी भाजपा। देखिए, सपा कोट बिल्कुल रिजर्व है, उसमें ये कोट टूट नहीं सकता। भाजपा में तो भाजपा का वोट जो है बसपा काटेगी, कांग्रेस काटेगी, या और जो कोई कैंडिडेट आ गया वो काटेगा। कोई कैंडिडेट आज तक किसी के पास आ गया? हमारी एक समस्या व्यक्तिगत, इसको बंद कीजिए, हम बता देंगे। व्यक्तिगत हम लल्लू के पास गए, खब्बू के पास गए, जो अशोक सिंह के पास गए, कोई भी नेता जिले का ऐसा नहीं जिसके पास ना गए हों। हमारी समस्या आज भी जिसकी तस है। हम माफिया से 38 साल हो गया लड़ रहे हैं। 10,000 में हमारी ज़मीन 18 बीघा 14 बिस्सा नीलाम हो गई। हम आज तक लड़ रहे हैं, पैसा हमने जमा कर दिया है। कोई नेता मादरचोद हमसे नहीं पूछ रहा है। अपने बल पे हम लड़ रहे हैं। हमको डंडे का भी डर है। यहाँ 50 गाली दुकान लूट लिया।